दोस्तों हमारी लेखपाल सीरीज का ये चौथा टेस्ट है एनवायरनमेंट का। अगर आपको वीडियो सही लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। इसके साथ ही हमारा टेलीग्राम चैनल है, उसका लिंक पिन कमेंट कर दिया जाएगा, वहां से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर इसकी पीडीएफ मिलेगी आपको। अब शुरू करते हैं इसके अंदर कि केदारनाथ में भीषण आपदा किस वर्ष आई थी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। 2013 में आई थी, 16 जून को आई थी। वहां पर काफी बड़ी बारिश बहुत ज्यादा हुई थी, साथ में वहां पर बादल फटने की घटना हुई थी और एक बड़ी झील टूट गई थी, उस कारण ये हुआ था। तो याद रखना 16-17 जून को 2013 को ये भीषण आपदा आई थी केदारनाथ में। बहुत महत्वपूर्ण है, आपदा प्रबंधन से सवाल आ सकता है। इसके बाद है दूसरा वन महोत्सव। ये बहुत महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश के अंदर वन महोत्सव कब मनाया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 से 7 जुलाई के बीच में मनाया जाता है। महत्वपूर्ण है बहुत ज्यादा, याद करके रखना है इसको। इसके बाद है बायोस्फीयर रिजर्व। पूछा है कौन कौन सा मिला हुआ है, तो देखो बायोस्फीयर रिजर्व एडवर्ड सुईसी है, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इकोसिस्टम, इकोसिस्टम एजी टांगले है, ये वाला है, ये नहीं, ये गलत है। इसके बाद इकोलॉजी, इकोलॉजी का है अर्नेस्ट हैक्केल, हैक्केल, अर्नेस्ट हैक्केल है इकोलॉजी का। इसके बाद है बायोडाइवर्सिटी, इसका है डब्ल्यू जी रोसेन, रोजन, डब्ल्यू जी रोजन। तो ये बहुत महत्वपूर्ण, चारों आपको याद रखने आएगा ये सवाल, इसमें आता ही रहता है लगातार। इसके बाद है वन्यजीव अभ्यारण्य और राज्य। कौन सा राज्य है, तो इसमें मिलाना है आपको नामदफा। नामदफा कहां पर, अरुणाचल प्रदेश में। बांदीपुर कहां पर है, कर्नाटक में। पेरियार कहां पर है, केरल के अंदर। और लामजाओ, इसे बोलते हैं केबुल लामजाओ, तैरता हुआ उद्यान है ये मणिपुर के अंदर है। बहुत महत्वपूर्ण है, अलग से भी सवाल आएगा, ये आपको याद रखना है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। दिवस दे रखे हैं और दिनांक दे रखे हैं, कौन सा है, तो पृथ्वी दिवस, अर्थ डे जो है वो कब मनाया जाता है। वर्ल्ड वाटर डे वो कब मनाया जाता है, वाटर डे मनाया जाता है 22 जुलाई को, और अर्थ डे जो है वो 22 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है। जनसंख्या दिवस जो है वो यहाँ मनाया जाता है, और उसके बाद विश्व नगर दिवस तो 31 अक्टूबर को। तो ये याद रखना है तीनों के तीनों। ये जो तीन है ए, सी और डी, ये बहुत महत्वपूर्ण है। नगर दिवस भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिर भी आपको याद रखना है। इसके बाद है भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के कारण हुई थी, तो मिथाइल आइसोसाइनेट के कारण हुई थी गैस त्रासदी। इसके अलावा ये भी याद रखना कब हुई थी, तो ये हुई थी 3 दिसंबर 1984 को। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है दिन जब ये घटना हुई थी, बहुत सारे लोग इसमें मारे गए थे। तो ये आपको याद रखना है, मिथाइल आइसोसाइनेट की वजह से हुई थी, मिथाइल आइसोसाइनेट। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है कि जो ग्लोबल वार्मिंग का क्या क्या प्रभाव पड़ता है। अगर ग्लोबल वार्मिंग होगी तो ऑब्वियसली समुद्र ज्यादा जो बर्फ है वो पिघलेगी, उससे क्या समुद्र जल का जलतल बढ़ेगा। उसके बाद है ग्लेशियर बढ़ेंगे, ग्लेशियर घटे, ऑब्वियसली पिघलना बहुत तेजी से शुरू होगा। इसके अलावा बीमारियों का फैलना शुरू होगा, बीमारियों का फैलना शुरू होगा, गर्मी बहुत ज्यादा होगी। ग्लोबल वार्मिंग में गर्मी होगी, मच्छर होंगे, इसके कारण बहुत सारी बीमारियां फैलेंगी, इससे मलेरिया सलेरिया। उसके बाद ब्लीचिंग ऑफ द कोरल रीफ्स, ऑब्वियसली प्रवाल भित्ति के विरंजन का भी यही कारण है। ग्लोबल वार्मिंग इसका प्रमुख कारण है। तो ये चारों ही हैं, चारों के चारों सही होंगे इसमें। इसके बाद आगे बढ़ते हैं बीओडी ये कॉन्सेप्ट बहुत महत्वपूर्ण है। इसे बोलते हैं बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। मतलब ये है कि अगर किसी तालाब के अंदर या पानी के अंदर ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ गई है, इसका मतलब है वहां पर पोल्यूशन बहुत ज्यादा है, तभी वहां पर जितने भी जीवाणु या कुछ होंगे ज्यादा हो गए होंगे, जिसकी वजह से क्या है ऑक्सीजन की कमी हो रही होगी, क्योंकि ज्यादा लोग ऑक्सीजन का प्रयोग कर रहे हैं। तो ऑक्सीजन की डिमांड जितनी ज्यादा होगी, इसका मतलब पोल्यूशन उतना ज्यादा होगा। तो बीओडी जितना ज्यादा होगा, पोल्यूशन उतना ही ज्यादा होगा। इसका मतलब क्या है कि वहां जो पानी है वहां पर सीवेज से प्रदूषित हो रहा है, बहुत ज्यादा प्रदूषित हो रहा है। इसका कारण ये है, मतलब पोल्यूशन है वहां पर, सीधे सीधा बात है। उसके बाद अम्ल वर्षा, एसिड रेन किस कारण होती है, तो एसिड रेन होती है नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड्स के कारण। ठीक है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड SO2 और NO2 के कारण होती है। इनकी वजह से NO2 की वजह से बनता है HNO3 नाइट्रिक एसिड, और सल्फर की वजह से SO2 की वजह से होता है सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। तो जो अम्ल वर्षा होती है उसके अंदर सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड दोनों पाए जाते हैं, HNO3 और H2SO4। उसी के कारण इसका जो एक तरह से नेचर होता है वो अम्ल वर्षा होती है। 2 अम्ल पाए जाते हैं, 2 एसिड पाए जाते हैं उसमें, HNO3 और H2SO4। ये याद रखना है, महत्वपूर्ण है बहुत ज्यादा। इसके बाद है स्मार्ट शहरों में कौन सा ऐसा शहर है जो 100% जो है वो नवीकरणीय ऊर्जा से चलता है। दमन एंड दीव था उस टाइम, जो 100% ऐसा शहर था पूरा जो नवीकरणीय ऊर्जा से चलता था, सौर ऊर्जा से चलता था। तो ये आपको याद रखना है। अगर आपको वीडियो सही लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।